जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि हम लोगों ने अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कुछ आधे मात्रा में क्या कर लिया है, लगा लिया है। तो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन टाइप वाले थे वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जो नंबरिक वाले क्वेश्चन थे रेशियो के चैप्टर में, जो नंबरिक वाले क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, लगा लिया है। ठीक है, कम से कम हमारा 12-13 लेक्चर होगा, उसमें वो कंप्लीट हुआ। अब उसी में का हम आगे का पार्ट जो पढ़ेंगे ना, वो क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो आपके मतलब बोल सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बनेंगे। जो कुछ शब्द में लिखा रहेगा उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। उसमें हम लोगों ने 64 क्वेश्चन को क्या किया है, लगाया है। यानी 64 क्वेश्चन उसमें हमने लगाकर अपने कंसेप्ट को क्या किया है, बढ़ाया है। अब यहाँ से हम 65 क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो क्या होंगे, यानी वाक्य वाला होंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 2400 को P और Q के बीच में 7:5 के अनुपात में विभाजित कर दे तो Q का हिस्सा कितना होगा। यानी इसमें आपको डायरेक्ट पूछ देगा, आपको इसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि क्या निकालना है। जैसे कहा है कि आपके पास कितने रुपए है, 2400 रुपये है। उस 2400 रुपये को P और Q में, दो पार्ट है P और Q, उनको कितने अनुपात में बांटा है, 7 और 5 अनुपात में क्या किया है, बांट दिया है। तो पूछ रहा है कि Q का हिस्सा कितना होगा। ये 2400 रुपये है, तो Q का आपको पैसा बताना है कि Q को कितना रुपए मिलेगा। यानी हमें Q का हिस्सा बताना है, Q को कितना रुपए पैसा मिलेगा हमें वो बताना है मेरे भाई। ठीक, तो सबसे तो पहले आइए हम यहाँ पे एक चीज समझ जाते हैं कैसे सॉल्व करना है। मान के चलिए कि हमारे पास 200 कितना रुपए है, 25 रुपए है। कितना है, 25 रुपए है। अब इस 225 को हम कितने हिसाब से बांटे, यानी कितने रुपए में बांटे कि मतलब अनुपात बन जाए। तो सोचो, मान के चलो ना कि हम इसको एक बांट देते हैं 7 रुपए में और एक को बांट देते हैं, यानी 7 में बांट देते हैं। यानी ऐसे मत समझो, सिंपल तरीका। मेरे पास कितना था, 225 रुपये। ठीक, हमारे दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। पहले वाले बच्चे को मैंने कितना दिया, 7। ठीक, और दूसरे वाले बच्चों को हमने दिया 8। ठीक, यानी हमारे पास 225 रुपये थे। पहले वाले एक बच्चे को हमने 7 के अनुपात में दिया और दूसरे वाले बच्चों को हम कितने अनुपात में दिए, 8 रुपये के अनुपात में दिए। ठीक है, अब बताइए तो टोटल हिस्सा कितना रहा होगा, ये तो बता सकते हैं ना। जब इसको हमने कितने रुपए दिए, 7 रुपये दिए पहले वाले को, दूसरे वाले को हमने कितने दिए, 8 रुपये दिए। तो टोटल हिस्सा कितना रहा होगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। यानी टोटल हिस्सा रहा होगा 15 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे टोटल पैसा कितना दिया है, यानी टोटल रेशियो रहा होगा 15 और हमारा टोटल पैसा कितना है, 225 रुपये है। ठीक, अगर हम यहाँ से एक पार्ट का वैल्यू निकालें, अगर एक के लिए हम निकालें तो क्या करेंगे, एक करेंगे डिवाइड किससे कर देंगे, 225 के, तो बटे 15 कितने बार में चला जाएगा, 15 बार में। यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना रुपये आया, 15। तो हम इसको 7 रेशियो में दिए तो इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से। इसमें भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, हासिल 3, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 10, 105 रुपये। इसको हमने 105 रुपये दिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 8×5 = 40, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 12। यानी इसको हमने कितना दिया, 120 रुपये दिया। यानी पहले वाले लड़के को हमने कितना रुपये दिया, 105 रुपये दिया। दूसरे वाले लड़के को हमने कितना दिया, 120 रुपये दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5।
और 2, और यानी टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पैसे, जितने हमारे थे 225 इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, नीचे शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है। ठीक, यानी हम, हाँ ठीक है, यहाँ पे समझिए, एक बार अच्छे से मैं फिर से बता देता हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि हमारे पास कितने रुपए थे, 225 रुपए थे। ये हमारे पास टोटल पैसा था। कितना था टोटल, हमारे पास इतना क्या था, पैसा था। 225 रुपये हमारे पास क्या था, टोटल पैसा था। हमने उस पैसे को, हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक, कितने हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे 2 हैं। पहले बच्चे का नाम हमारा ए है, दूसरे बच्चे का हमारा क्या नाम है, बी है। ठीक, अब हमारे बच्चे 2 हैं, तो मैं पिता होने के नाते इन लोगों को कुछ तो दूंगा ना, दूंगा कि नहीं, ऐसे नहीं ना कि सब लेके चला जाऊंगा ऊपर, बच्चे हैं तो उनको देना ही पड़ेगा। तो पहले वाले को हमने दे दिया, मान के चलो 7 के अनुपात में हिस्सा दे दिया, और दूसरे वाले बच्चे को हमने कितने अनुपात में हिस्सा दे दिया, 8 के अनुपात में हिस्सा दे दिया। पहले वाले बच्चे को हमने 7 के रेशियो में हिस्सा दे दिया, और दूसरे वाले बच्चे को हमने कितने में हिस्सा दे दिया, 8 में दे दिया। ठीक है, अब इन दोनों बच्चों को हमने बांट दिया। अच्छा, तो टोटल हमने हिस्सा कितने का लगाया, ये 7 का और ये 8 का, टोटल हमने हिस्सा कितने का लगाया, 15 का लगाया, यानी 15 का हिस्सा में लगाया। और यहाँ पे टोटल पैसा कितना दिया है, 225 रुपये। कितना दिया है, 225 रुपये। कितना दिया है, 225 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर हम एक पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए आपसे कहें, तो यहाँ 15 है, यहाँ पे 225 है, एक पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो 225 और बटे में कितना आ जाएगा, 15। 225/15, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15। यानी एक पार्ट का कितना निकल गया, 15। तो हम पहले वाले में भी 7 में भी 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, दूसरे वाले भी कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई। तो इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7×5 = 35, 7×3 = 10, 105 रुपये आया। यानी पहले वाले बच्चों को हम कितना रुपये दे रहे होंगे, 105 रुपये। और दूसरे वाले बच्चों को हम कितना पैसा दे रहे होंगे, 15 से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 40, 8 4 12, 120 रुपये दे रहे होंगे। समझ आया कैसे करना है, ऐसे एक तरीका होता है करने का। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके, इसी वाले पैटर्न पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। एक और तरीका है, ठीक है, देखिए ए वाला तो आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका यही हो सकता है, देखो मेरे भाई, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो कि हमारे पास कितने रुपए थे, 225 रुपये थे। कितने थे, 225 रुपये थे। हमने इसको 2 भागों में बांटा, इसको हमने एक बांटा 7 रुपये में, और एक 7 रेशियो में बांटा, और एक हमने बांटा 8 रेशियो में। ठीक है, अगर हमें इस, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, अगर हमें पहले का रेशियो निकाल, मतलब हम पहले का निकालना है कि पहले वाले को हम कितना रुपए दे रहे हैं, तो पहले वाले को आप लिख दो, और टोटल कितने में से निकाल रहे हो, 15 में से निकाल रहे हो, और कितना का निकालना है, 225 का। 225 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 15×5 = 225, और 15 सते कितना हो जाएगा आपका, 105। ये भी तरीका है निकालने का। मान लो कि अगर ए का निकालना कि ए को कितना पैसा मिल रहा है ना, तो ए के जो नंबर रहेगा उसको आप ऊपर लिखना, और इन दोनों नंबर जितने में हम, मतलब जितने जितने रेशियो में हम दोनों को बांट रहे हैं, दोनों रेशियो के नंबर को क्या कर लेना, जोड़ लेना, उसको नीचे लिख देना, और टोटल कितना पैसे में से देना है उसका आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ए किसका निकल जाएगा, आपका ए का निकल गया। अगर हमको बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी का निकालने के लिए हमें बी कितना है, 8 दिया है ना, तो 8 नीचे कितना, 15,
8 और 7 कितना 15, कितने में से 225 में से कितना 15 बार 8, 8 और 15 8 कितना हो जाएगा 120। ऐसे भी हम निकालेंगे, ये भी एक तरीका है। तो अगर ये वाला तरीका अच्छा लगे तो इससे निकाल लेना, वो वाला तरीका लगे तो उससे निकाल लेना, दोनों से आप लोग निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन को करें। अब आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट क्या हो कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन लगाने, तो अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मेरे भाई। अब क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लगा लोगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एएलपी सीबीटी मोड जो होता है फर्स्ट शिफ्ट में 28/11/2024 को क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या किया गया है, पूछा गया। ऑप्शन आपके 4 हैं। आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है कि यदि 2400, टोटल पैसा कितना है 2400 है, यानी टोटल जो मनी है कितना है 2400 है, ठीक है 2400 है। और पी और क्यू के रेशियो में बांटा गया, ठीक है। हम इसको कितने में बांट देते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू, कितने के अनुपात में, यहाँ पे 7 का है और यहाँ पे कितना है 5 का है, यही है ना 7 और 5 का है, ठीक है। तो अब बताइए दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 कितने हो जाएंगे 12, यानी एक टोटल कितने में बटा गया है 12, यानी टोटल रेशो कितना है 12 हो गए, यानी दोनों को मिलाकर। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कितना है टोटल मनी 2400। एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू दिख नहीं रहा है बट नीचे कर दीजिए आप लोग, ठीक है। एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, एंड देखो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, छोटा टाउ, यहाँ पे दिख रहा है ना 7 और 5 रेशियो में बटे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे टोटल कितना दिया 2400। एक पार्ट का वैल्यू निकालोगे 12 दूनी 24, एक बराबर कितना 200, एक बराबर 200, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 200 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 200 से, एक कितना बन जाएगा 1400, एक कितना बन जाएगा आपका 1000। 1400 और 1000 टोटल दोनों को जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे आपके, 1400 और 1000 जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे बताओ तो जल्दी से 15000। लेकिन उसमें पूछा क्या है, क्यू किसका हिस्सा पूछा है, केवल क्यू का हिस्सा पूछा है। तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000, यानी आपका क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू रहेगा ना, क्यू का हिस्सा कितना हो गया 1000। हम किससे बस पूछा है, क्यू का पूछा तो हम क्यू का क्या लगा देंगे 1000 लगा लेंगे। हमें पी का तो पूछा नहीं है, हमें किसका पूछा है क्यू का पूछा है, तो हम क्यू का पूछा है तो हम 1000 लगा देंगे। क्योंकि देखो ध्यान से समझ जाए इस बात को मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास टोटल मनी कितना दिया था 2400 दिया था, उसको दो भागों में बांटा गया था, एक पी के भागों में एक क्यू के भागों में। तो पी को कितना मिल रहा है, कितना अनुपात मिल रहा है 7 अनुपात मिल रहा है, 7 रेशियो मिल रहा है। और आपको जो क्यू है क्यू कितना अनुपात मिल रहा है 5 अनुपात मिल रहा है, यानी तो आपको क्यू को कितना मिल रहा है, क्यू को आपको 5 अनुपात मिल रहा है और पी को आपको 7 अनुपात मिल रहा है। तो हम दोनों को जोड़े हैं तो 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, यानी टोटल 12। और यहाँ पे टोटल कितना दिया है 2400 रुपये, क्योंकि दोनों को मिला के 2400 दिया है, तो हम भी ये रेशियो को भी दोनों को जोड़ लिए हैं, तो दोनों का रेशियो दोनों के पैसे के बराबर होता है। तो हम क्या लिखे हैं 12 को हम 2400 के बराबर लिख लिए हैं यहाँ पे। और एक पार्ट का निकालें तो एक पार्ट का रेशियो नंबर रुपये कितना है 2400 रुपये, 200 रुपया है। इस 200 रुपये का हम मल्टीप्लाई दोनों के रेशियो में कर दिए, तो 7 दूनी 1400 हो गया इसका पैसा। पी का तो पैसा कितना हो गया 1400 हो गया, और आपका क्यू का पैसा कितना हो गया 1000 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो क्यू का हिस्सा आपका कितना होगा, क्यू का हिस्सा आपका 1000 होगा। और ऑप्शन आपका कौन सा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा आइए यहाँ पर हम एक और तरीका देख लेते हैं, जो अपना दूसरा तरीका था उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। मान लो ये आपका कौन सा रूल था, फर्स्ट वाला, ठीक, ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल
क्या कहता है, टोटल पैसा कितना है 2400, टोटल पैसा ही है ना 2400 है कि नहीं। ठीक है, हम इसको कितने में बांटे हैं, एक को बांटे हमने 7 में बांटा, एक को हमने किस में बांटा 5 में, 7 और 5 हमने इसको क्या किया बांट दिया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। हमें अगर किसका निकालना है, हमें डायरेक्टली पूछा किसका है क्यू का, तो हमें पी से तो कोई मतलब नहीं, मतलब किससे क्यू का, तो क्यू के लिए हम ऊपर 5 लिख देंगे, यानी वो 5 रहने दीजिए यहीं पर, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12 मल्टीप्लाई किससे 2400 से, 12 दूनी 24 कितना हो गया 200, तो 5 मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया आपका 1000 रुपये आपका आ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, दोनों स्टेप से आप लोग कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ये कम से कम 15 मिनट में आप लोगों ने इसका कंसेप्ट भी समझ लिया और एक क्वेश्चन को आप लोगों ने लगा भी लिया। अब इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ और आप लोग से इच्छाएं कर सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए होगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लिए होगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे भाई, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और समझो। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। इस क्वेश्चन कह रहा है कि दो राशियां 3:5 के अनुपात में है। कितनी राशियां हैं, दो राशियां। मान लीजिए ये पहली राशि और यहाँ पे क्या है दूसरी राशि, कितने अनुपात में है 3:5 के अनुपात में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे लिखा यदि पहली राशि 155 केजी है, पहली राशि यानी पहली राशि ये क्या है 155 केजी है, यानी पहली राशि 155 केजी है, तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए कि ये राशि कितनी केजी की होगी। तो जब इसका दिया है तो हम एक रेशियो का निकाल लेते हैं, और जब एक रेशियो का हमें देखो जैसे यहाँ पे 3:5 में दिया है, तो ये आपका पहले राशि का के दे दिया, मान कि इतना केजी, यानी 3 रेशियो का केजी कितना दिया 155 और 5 का हमें पूछा है, तो हम इसकी सहायता से एक रेशियो का केजी निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 5 में। तो देखो हमें ये दे दिया है कि 3 बराबर कितना दे दिया है 155 केजी की तरफ दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर 1 केजी के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 155 बटे में 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब कितना हो जाएगा डिवाइड देंगे 5 तिया 15 तो कितने में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 तिया 15 आपको यहीं पे ही रहने दीजिए, 155 दशमलव में जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको यहीं पे रहने दीजिए 155 बटे 3। ठीक, एक के लिए आप कितना निकालिए 155 बटे में 3 निकालिए, मल्टीप्लाई किस में करा दीजिए सेकेंड वाले में, 155 बटे में 3 मल्टीप्लाई कराइए ऊपर 25 हासिल दो 25, 25 दो 27, उसके बाद हासिल दो 5 एकम 5 और 5 दो 7 और कितना 3, इसको डिवाइड दीजिए तो 3 में 775 का डिवाइड 777 का डिवाइड 75 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ 2 3 6, 2 3 6, एक बचा 2 8 2 8 5 15, हाँ आपका शायद रेशियो आएगा ए, इसको अगर आप डिवाइड देंगे तो आएगा 2 5 8 दशमलव 3 केजी, इसको आप डिवाइड देके चेक कर लीजिएगा इतना आएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन में देख के बताइए आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। हमारे हिसाब से सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, उसको आप डिवाइड देके चेक कर लीजिएगा। देखो इस बात को समझ जाओ, बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना और बहुत प्यार से समझना इस बात को। जैसे कहने का मतलब कि दो राशियाँ दी थी, पहली राशि
एक हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया, सेकेंड राशि, दो राशि हो गया। पहला का अनुपात दिया, पहले का रेशियो दिया है 3, दूसरे का रेशियो कितना दिया है 5, यानी 3 और 5 रेशियो में दोनों क्या हैं, बटे हैं। फिर दे दिया है कि यदि पहली राशि का 155 केजी का, पहला राशि कितने केजी का है, 155 केजी का है, यानी 3 बराबर कितने 155 के बराबर। तो यहाँ से हमने एक पार्ट का निकाला, एक पार्ट कितना आ गया 155 बटे में 3। हमको किससे पूछा था, सेकेंड राशि का। तो सेकेंड राशि का अनुपात रेशियो दिया है 5, उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 155 बटे 3, इसको डिवाइड देंगे और सॉल्व करेंगे तो 258.3 केजी निकल जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। समझ आया, बिल्कुल मेरे भाई, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, हम लोग का कंसेप्ट और क्या होगा, विवोल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग क्या समझ रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यानी कोई स्कूल है, उसमें बॉयज और गर्ल हैं, एक खेल है, उस खेल में भाग लेने में जो लड़कियों का अनुपात है वो 1 है, जो लड़कों का मतलब लड़कों का अनुपात कितना है 5 है, लड़कियों का अनुपात 1 है, यानी 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 239 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 239 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात को ध्यान समझिए। मान लीजिए एक स्कूल है, इसमें क्या हो रहा है, प्ले मतलब होता है ना, खेल प्रकार का खेल रहा है। तो यहाँ पे पहले गर्ल्स हैं, उसके बाद क्या है बॉयज है। पहले क्या है गर्ल्स है, उसके बाद क्या है बॉयज है। ठीक, पहले गर्ल्स है, उसके बाद क्या है बॉयज हैं। तो गर्ल्स का कितना दिया है 1 दिया है, और बॉयज कितना दिया है 5 दिया है, यानी 1:5 दिया है गर्ल्स और बॉय का। और गर्ल्स की संख्या कितने के बराबर दिया है 239, यानी इनकी संख्या दे दिया है 239। कितना दे दिया है 239, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। गर्ल्स की संख्या कितना दे दिया है 239। ठीक, कितना दे दिया है 239, यानी एक पार्ट का वैल्यू लोगों ने कितना दे दिया 239। तब तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं। जब एक पार्ट का मान कितना दिया 239, तो हम 5 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 239 का। कितना जगह 9 45 को 5 हासिल 4, 5 3 15, 15 4 9, 15 4 19 हासिल 1, 5 2 10 1 11, 1195 किसकी संख्या होगी बॉयज की संख्या होगी 1195। आपका डी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यानी बॉयज की संख्या कितनी होगी 1195 होगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे होगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे होगे बना रहे होगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा है कि उपहार वस्तुओं से भरे, यानी ये जो आपका उपहार वस्तु है ना, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। तो याद रखिएगा जो ये उपहार वस्तु है ना, ये वर्ड पूरा एक में ही है। ठीक है, उपहार वस्तु से भरे एक बॉक्स, और ये वाला एक अलग है। यानी उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन कितना है, यानी उपहार वस्तु एक उपहार है, और क्या है एक बॉक्स का वजन कितना दिया है 25 केजी दिया है। यदि बॉक्स, यानी यहाँ पर क्या है यदि बॉक्स और उपहार वस्तुओं से भरे उपहार वस्तुओं का वजन क्रमशः, इनका वजन कितना दिया क्रमशः 1:9 दे दिया है। तो अनुपात में है, तो वस्तुओं का वजन ग्राम में क्या करिए आप पता करें, किसका वजन पता करना है वस्तुओं का। ठीक है, दोनों तरीके से हम करना शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरीके से। पहले तो दिया है उपहार, उपहार को हम मान लेते हैं क्या गिफ्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं बॉक्स मान लेते हैं।
गिफ्ट्स और बॉक्स। क्या दिया है, बॉक्स और उपहार का अनुपात कितना दिया है, 9:1:9। एंड देखो यहाँ पे पहले बॉक्स दिया उसके बाद उपहार दिया है, यानी पहले यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। वजन कितना दिया है उपहार का, 1:9 दिया है। और यहाँ पे एक बॉक्स का वजन, एक बॉक्स का वजन कितना दिया है, 25, यानी एक बॉक्स ये कितने के बराबर दिया है, 25 के बराबर दिया है। तो एक पार्ट का तो मान हमने मान निकाल ही लिया, 25 दिया है। और किसका पता करना है, तो गिफ्ट का पता करना है, तो 9 में 25 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उसके साथ एक और काम करोगे, यहाँ पे ग्राम में पूछा 1000 से, और क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 5×9=45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, 1000 का। ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है क्या, 5×9=45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 2 22। ऑप्शन कितना आ जाएगा, एक बार देखिए तो मेरे भाई, कहीं पे गलती नहीं ना हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया तो हमने ऑप्शन अब ठीक लिख दिया है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका दिख रहा होगा। अगर इसको आप सोल्व कर रहे हो, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 22,000 ग्राम में बदलना है ना। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो गलती हो जा रहा है ना, 22,500 चाहिए ना, क्योंकि किस में दिया है, अनुपात केजी में दिया है, तो केजी में 1000 यानी 22,000। अब कितना है, 225। कहीं तो गलती हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, इस चीज़ को मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, देखूंगा कि आप लोग कौन लोग इस चीज़ को करके मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आपने कहाँ पे क्या चीज़ नहीं किया है। ठीक है, इसको मैं अगले तरीके से कर रहा हूँ, उस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ छोड़ा हूँ, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को करिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए क्या हमने लिखा है, एक गिफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, बॉक्स हो गया। इसका रेशो कितना दिया है, 9 दिया है, इसका रेशो कितना दिया है, 1 दिया है। हमने एक और तो तरीका बताया है, हमें किसका निकालना है, लास्ट में किसका पूछा है, वस्तुओं का वजन ग्राम में। वस्तु कौन हो जाएगा, आपका वस्तु हो जाएगा गिफ्ट का, हाँ गिफ्ट आपका हो जाएगा वस्तु, क्योंकि आप दिया ना उपहार वस्तु, यानी हमको गिफ्ट आपको क्या निकालना है, गिफ्ट निकालना है। तो ऊपर 9 है, तो ऊपर हम 9 रहने देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 25 से। क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई, और फिर किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि हमको केजी है तो उसको किस में बदलना है, ग्राम में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 9 क्या है आपका, 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1000 यानी 100। तो कितना हो जाएगा, 5×9=45 हासिल 4, 9 यानी 18 4 22 और 2 0, 22,500। कितना रहे, 22,500, यहाँ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, 22,500 आ रहा है। तो आप हमको ये बताइएगा, इस तरीके से तो 22,500 आ जा रहा है, 22,500 आपका पहला वाला ऑप्शन आ जा रहा है, इस वाले तरीके से क्यों नहीं आ रहा है। एक बार मैं इस वाले तरीकों को बता देता हूँ, देखो समझो आप क्या हमने कहा था। जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि जो गिफ्ट का है उसका रेशियो कितना दिया है, 9 दिया है, और इसका 1 दिया है। तो हमको तो पता है, अगर हमको इसका निकालना है तो हम पहले किसका दिया है, यहाँ पे आपका दे दिया है एक बॉक्स का वजन 25 केजी, यानी एक बॉक्स का वजन कितने बराबर दे दिया, 25 केजी के बराबर दे दिया। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो हम इसमें 9 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, तो ये तो आ जाएगा 225। लेकिन ग्राम केजी में, तुमको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 225
मल्टीप्लाई 1000 यानी 3 ठे जीरो लग जाएगा। अब बताइए यहाँ पर इतना का अंतर क्यों आ रहा है, इसको आप हमें क्वेश्चन बताइएगा। होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा HW रहेगा, यानी पहला वाला पार्ट इधर का आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अब बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग का क्लास यहीं पर रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।